नमस्कार दोस्तों। मैं एक नई सीरीज कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो दोस्तों, इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। इसमें मुझे तकरीबन 5 से 3 साल, 5 और 3 8 साल तकरीबन हो गया स्टॉक मार्केट में। और मेरा जो भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों के शेयर कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि इसमें मैं आपको स्टॉक भी बताऊँगा और एक अलग अलग एक्चुअली क्या, मैंने अपनी इस स्टॉक मार्केट सीरीज़ में एक चीज़ सीखी है अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में। इसमें क्या है कि बेसिकली मैंने एक बात नोट करी है कि पैसा वही ज़्यादा अच्छा कमाता है जो एक आपका एक लाइन पकड़ लेता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें एक पर्टिकुलर लाइन पकड़ते हैं। जैसे पावर का पकड़ लिया तो पावर पे ही हमें काम करना चाहिए। जैसे हमने इंफ्रा पकड़ लिया तो इंफ्रा में ही हमें काम करना चाहिए। जैसे कोई हमने आईटी पकड़ लिया तो हमें आईटी पे ही काम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो। प्रोफेशनल बनने तो आपको जितने भी आईटी से रिलेटेड है, मूवमेंट होती है, भागती है, नीचे आती है, क्या होता है, वो सब आपको पता चल जाएगा। दूसरी एक और बात है, इसमें एक और चीज़ है कि आप इसमें करना क्या चाह रहे हो। आप क्या लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हो, क्या आप ट्रेडर हो, क्या आप छोटे इन्वेस्टर हो, आप करना क्या चाहते हो, आपका मतलब क्या गोल क्या है, आपका पर्पज़ क्या है। स्टॉक मार्केट में आना पैसा कमाना पर्पज़ है। ऑफकोर्स पैसा तो सभी का पर्पज़ है कि पैसा कमाना है, ठीक है। मेरा भी है, आपका भी, और जितने भी लोग आते हैं वो पैसा कमाना है। लेकिन लोग चाहते हैं कम समय पे ज़्यादा पैसा कमाना। तो मैं ज़िंदगी में आपको एक भी चीज़ बता दूँ, कभी भी आपने कम समय में ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। वो इक्का दुक्का आपको एग्जांपल बेशक यूट्यूब में मिल जाएंगे वो, लेकिन इक्का दुक्का जो होता है वो आप किस्मत की बात कह सकते हो। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं अपनी सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, किन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और क्या आपका पर्पज होना चाहिए उसमें स्टॉक में, मैं क्यों उसमें कर रहा हूँ इन्वेस्ट, ठीक है। और मेरे को कितना रिटर्न मिलना चाहिए और मुझे कितने टाइम तक उसको होल्ड करना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं अपनी एक सीरीज़ में आपको बताऊँगा, ठीक है। और मतलब, और मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ दोस्तों, आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा लोगे। बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही ज़्यादा। और ये मैं खासकर मिडिल क्लास गरीब उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास पैसा भी कम होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, और वो लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को स्ट्रगल के हिसाब से जीते हैं। तो उन लोगों की आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लाइफ इजी कर लें, और उन सब के लिए हम एक नई सीरीज चालू करते हैं। तो आप मेरी बातें क्लियर समझ गए होंगे कि हमें स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहिए, किस लिए आना चाहिए और किस फील्ड में आना चाहिए। आप पहले तो अपनी ये 3 4 चीज़ें जो हैं क्लियर कर लें, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमें स्टॉक में क्या कौन सा स्टॉक फाइंड करना चाहिए। का हमें स्टॉक फाइंड करना चाहिए। मैं उनके बाद बात नहीं कर रहा हूँ जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं उन लोगों के बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास और एक गरीब बंदों के लिए, कि हमें कैसा आगे बढ़ना चाहिए स्टॉक मार्केट में, ठीक है। मान लो हमें पता है कि आने वाले टाइम पे कोई फील्ड बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। एग्जांपल के लिए रिसाइकिल, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, लाइक पावर, ठीक है। अब देखो जितनी भी चीज़ें हैं पावर से ज़रूर जुड़ती हैं। सब एआई इलेक्ट्रिकल जितनी भी चीज़ें आएंगी ये सब पावर से ज़रूर कनेक्ट होंगी। अब पावर में क्या क्या चीज़ें लगेंगी हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए। पावर में आपका हमें जैसे कि तारें हो गई, केबल्स हो गई, ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया, आपका ट्रांसफार्मर हो गया। बहुत बड़ी थीम है दोस्तों, ट्रांसफार्मर बहुत बड़ी थीम है। ट्रांसफार्मर, सेमीकंडक्टर, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं सब पावर से कनेक्टेड है, ठीक है। आप इसको पावर से नहीं मान सकते। अब पावर में भी बहुत अब नई चीज़ें आने लग गई हैं। जैसे पहले तो हम जैसे पानी से, कोयले से, इन सब चीज़ों से बिजली बनाते हैं। अब आ गया सोलर, विंड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बैटरियाँ,
ये सब चीज़ें हमारे थीम में आ चुकी हैं। अब हमें इनको कैसे ग्रो करना है, अब हमको इसमें से क्या लें क्या ना लें और कौन सा लें, ये भी हमारे लाइफ में कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है यार ये तो सारे ही भागेंगे, यार ये भी भागेगा, अरे ये भी भागेगा, सभी भागेंगे, इसी चक्कर में हम कन्फ्यूज, और हमारे पास अमाउंट होता है लिमिटेड। ठीक है, अमाउंट जो लिमिटेड होता है तो उसके चक्कर में फिर हम जो है जो भाग गया होता है उसको पकड़ लेते हैं, और फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। और हम लोगों के अंदर पेशेंस लेवल भी नहीं है। मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस लेवल। जिस बंदे के पास पेशेंस लेवल है ना, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। और मैं दोस्तों आपको सच बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मार्केट में है। मैंने तकरीबन, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बहुत ही कम अमाउंट से स्टार्ट किया था और आज मेरा अच्छा खासा वेल्थ बना है। और इसमें क्या है कि मुझे जिस बंदे ने सिखाया था उनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, और उसकी वजह से मैं कर पाऊँ क्योंकि उनके खुद के अंदर बहुत बड़ा पेशेंस लेवल है। तो उनसे ये चीज़ मैंने सीखी है कि पेशेंस लेवल रखो, पैसा आपका अपना आप बनेगा, अपना आप बनेगा। आप बैठे रहो, किसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर आपको अपने स्टॉक पे भरोसा है, उसके फंडामेंटल पे भरोसा है, उसकी बैलेंस शीट पे भरोसा है, उसके मैनेजमेंट पे भरोसा है, उस चीज़ पे भरोसा है, तो वो ज़रूर आपको बहुत अच्छा पैसा देगा। ठीक है, ऐसा हज़ारों बताने, यूट्यूब में खैर मैं हज़ारों ऐसे स्टॉक बता सकता हूँ कि जो भाग चुके हों, बाद वाले बात कोई भी बता सकता हूँ, शक्ति पंप से लेके वारी टेक्नोलॉजी, KPIT, कोई भी बता सकता हूँ। लेकिन मुझे पास्ट का बता के कोई फ़ायदा नहीं, आगे कौन सा बढ़ेगा इस पे बात करना है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मेरी इस सीरीज़ से, इस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए। और एक बात नोट कर दीजिए, ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है नॉलेज के लिए है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, अपनी किसी भी सलाहकार से सहायता लेके तभी इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा आपका है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है हम मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए। तो आप इन सब लोगों को देख कर ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों चलो हम एक चीज़ करते हैं, फिर इसकी शुरुआत करते हैं। मैं हफ्ते में एक वीडियो डालूँगा एक स्टॉक के ऊपर जो अच्छे कम प्राइस पे होगा और जो कल को बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर आपको रिटर्न दे सकता है, और उस पर कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, आप रेडी रहिए। इस वीकेंड से मैं एक स्टॉक लेके आऊँगा, हर वीकेंड पे एक स्टॉक बताऊँगा जो आपको एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक पैसा दे सकता है, और वो स्टॉक क्यों दे सकता है उसका रीज़न भी बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।